हम लोग संसाधनों के नियोजन के ऊपर विस्तृत अध्ययन करेंगे और कुछ उदाहरण लेकर इसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मानव जीवन में संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है। वर्तमान समय में पूरे विश्व की आबादी 7 अरब से ऊपर हो चुकी है और प्रत्येक देश में सभी खनिजों का समान वितरण नहीं है, जिसके कारण कुछ देशों में तो खनिज बहुत अधिक हैं, लेकिन कुछ देशों में खनिज नहीं होने के कारण वहाँ की आर्थिक विकास अत्यंत धीमी है। हमारे देश में भी यही स्थिति है। भारत के अंतर्गत जहाँ राजस्थान सूखा से जूझता है, वहीं आसाम जैसे राज्य पानी से हमेशा भरा रहता है, अर्थात प्रतिदिन बारिश का सामना करता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र एवं पठारी इलाकों में खनिज संसाधनों का प्रचुर भंडार है, जहां पर बहुमूल्य लोहा, तांबा, मैग्नीज, अब्रक, गंधक, बहुमूल्य पदार्थ, पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि एवं असंख्य तरह के खनिज संसाधन भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में खनिज संसाधनों का बिल्कुल अभाव है और यहाँ पर खनिज संसाधन नहीं के बराबर है अथवा है ही नहीं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भारत के अंदर ही खनिजों का जो है वितरण समान नहीं है। कहीं पर कोयला का विशाल भंडार है तो कहीं लोहा का विशाल भंडार है, कहीं जल बहुत ही प्रचुर मात्रा में है और इतना प्रचुर मात्रा में है कि वहां पर धान की 2-2 बार खेती होती है, जबकि कहीं पर जल का इतना अभाव है कि वहां पर लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। ऐसे परिस्थिति में मानव अपने विकास के अंधी होड़ में अंधाधुंध संसाधनों का दोहन करता है, जिसके कारण जो संसाधन हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो अनवीनकरणीय संसाधन हैं उनका भंडार सीमित है और उनको किसी न किसी दिन समाप्त होना है। यदि संसाधन अनवीनकरणीय है तो वो भविष्य में खत्म हो जाएंगे। आज यदि हम सारे अनवीनकरणीय संसाधनों अर्थात लोहा, सोना, टीना, चांदी, अब्रक, मैग्नीज, तांबा, बहुमूल्य पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ एवं असंख्य जो खनिज पदार्थ हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करके उन्हें समाप्त करके यदि चले जाएं तो आने वाली हमारी पीढ़ियां संसाधन के रूप में किन वस्तुओं का इस्तेमाल करेगी। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि हमें उतना ही संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन भी चल सके और आने वाले हम अपनी पीढ़ियों को भी कुछ न कुछ ऐसे संसाधन छोड़कर जाएं जिससे उनका जीवन सुगम हो सके। इसी बात को ध्यान में रख करके जो है संसाधनों के नियोजन के ऊपर आजकल पूरे विश्व के में बहस छिड़ी हुई है। पूरा विश्व इस बात पर जोर दे रहा है कि संसाधनों का इस्तेमाल सोचकर समझकर विवेक पूर्वक किया जाए, अन्यथा यदि संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे ही अंधाधुंध करते रहे तो आने वाले कुछ वर्षों में जितने भी अनवीनकरणीय संसाधन हैं, जो धरती के अंदर मिलने वाले संसाधन हैं
और जो जिनका पुनः पूर्ति योग्य नहीं किया जा सकता है या जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो खत्म हो जाएंगे, तो आने वाली हमारी पीढ़ियां इस धरती पर अपना अस्तित्व कैसे बचा कर रखेंगी, अर्थात इस धरती पर कैसे जी सकेंगी। इसलिए वर्तमान समय में यह सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि यदि संसाधन है तो उसको किस मात्रा में इस्तेमाल करें या संसाधन को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारे जीवन में भी संसाधन सुलभ हो सके और आने वाले हमारे बाल बच्चे या हमारे आने वाले जो अनुचर हैं उन्हें भी संसाधनों का लाभ मिल सके। इस प्रकार जो संसाधनों का निचोड़ निकल कर आता है या परिभाषा निकल कर आता है वह यह है कि संसाधनों का विवेक पूर्वक योजनाबद्ध सही तरीके से समझ बूझकर और भविष्य की नीतियों को ध्यान में रखकर वर्तमान में खनिज पदार्थों का इस्तेमाल करना और उन्हें भविष्य में बचाकर रखने की कोशिश करना ही संसाधनों का नियोजन कहलाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वर्तमान समय में विकास अत्यधिक तेज गति से करने के लिए इंसान संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन कर रहा है, जिसके कारण इन्हें भविष्य में खत्म होने की संभावना बहुत निकट है। इसलिए अब हमें इस बात पर जोर देना होगा कि जो संसाधन खत्म होने वाले हैं और उनका पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता है तो उन्हें विवेक पूर्वक खर्च किया जाए, उचित जगह पर खर्च किया जाए और योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे जो अनुचर हैं, आने वाले समय में जो हमारे बाल बच्चे हैं उन्हें भी इन संसाधनों का लाभ मिल सके। तो इस प्रकार हम लोगों ने संसाधनों के नियोजन के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया कि किसी भी वस्तु, पदार्थ अथवा संसाधनों का विवेकपूर्ण, योजनाबद्ध, सोच समझकर भूत और वर्तमान के परिणाम को ध्यान में रख करके संसाधनों एवं वस्तुओं का उपयोग करना ही संसाधनों का नियोजन है। संसाधनों के नियोजन के अंतर्गत कुछ ऐसे संसाधन हैं जो गैर परंपरागत संसाधन हैं, जैसे सूर्य, हवा, पानी। ये ऐसे संसाधन हैं जो भविष्य में खत्म नहीं होंगे और यदि खत्म भी होंगे तो इनका पुनः पूर्ति किया जा सकता है। तो संसाधनों के नियोजन के अंतर्गत अब हमें ऐसे गैर परंपरागत संसाधनों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि इनका इस्तेमाल कर करके जो परंपरागत तरीके से जो हम लोग संसाधनों और खनिजों का इस्तेमाल कर रहे थे या कर रहे हैं उनमें कमी आ सके और इनका भंडार भविष्य के लिए संचित रह सके। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग सतत पोषणीयता विकास की अवधारणा पर डिटेल अध्ययन करेंगे।